नमस्कार। नमस्कार जोधपुर। मैं अपने प्रत्येक संबोधन में अपनी जननी, अपनी धरा, जहां पर मैंने जन्म लिया है, उसे संबोधन करना कभी नहीं भूलता। इसलिए मैं हमेशा अपनी बात कहने से पूर्व नमस्कार जोधपुर बोला करता हूं। और क्यों ना बोलूं, मेरे इस जोधपुर ने जयनारायण व्यास, ठाकुर कुशाल सिंह, गुजन सिंह, मेहराब सिंह, शैतान सिंह, छगनलाल जी चौपाशनी वाले, राधा कृष्ण जी तात, रामचंद्र जी बोड़ा, मुखराज जी जोशी, न जाने कितने क्रांतिकारियों और देश के हित में काम करने वाले व्यक्तियों ने जन्म लिया है। आज तारीख 19 जून मेरे इसी जोधपुर के हृदय में बसा जालोर गेट चौराया है, जिसे बिस्सा सर्कल के नाम से भी लोग जानते हैं। बालमुकुंद जी बिस्सा, उनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले मैं उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन करता हूँ, समग्र जोधपुर की ओर से, मारवाड़ की ओर से और भारतवर्ष की ओर से। उनके बारे में कुछ कहना वैसा ही होगा जैसे सूर्य को दिया सिलाई दिखाने मारवाड़ के वीर सपूत को मैं वंदन करना चाहता हूँ। श्री बालमुकुंद बिस्सा के पूर्वज डीडवाना तहसील के पीपला ग्राम के रहने वाले थे, जो जिला नागौर में है। परंतु आपके पिताजी श्री सुखदेव जी बिस्सा कलकत्ता में ही रहते थे। बालमुकुंद जी का जन्म 24 दिसंबर 1908 में हुआ। आपके पिता सुखदेव जी बिस्सा कलकत्ता रहते थे, अतः आपकी बाल्यावस्था व शिक्षा कलकत्ता में ही हुई। श्री बालमुकुंद जी बिस्सा गांधी जी के अनन्य भक्त एवं उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों में सर्वोपरि थे। आप थे सही अर्थों में अगर बात करूं तो कट्टर गांधीवादी थे। गांधी जी द्वारा चलाए गए चरखा संघ के प्रमुख कार्यकर्ता थे। गली गली में घूमकर खादी का प्रचार करना उनका नित्य कार्य था। जोधपुर में आपने मारवाड़ चरखा संघ द्वारा स्थापित खादी भंडार पर कार्य करते थे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, जिसका प्रभाव देशी रियासतों में पड़ा, जिसमें जोधपुर भी एक था। उस समय कई राजनीतिक कैदियों को जोधपुर की जेल में भरा गया। उस समय कैदियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। सन 1942 में प्रचंड गर्मी में अनशन करना कोई सहज बात नहीं थी। बिस्सा जी इसमें प्रमुख रहे और उनकी ये इच्छा थी कि जो राजनीतिक कैदी है उनके साथ जो अंग्रेजी सरकार थोड़ा अच्छा सलूक करे। 16 जून 1942 को आपका स्वास्थ्य में गिरावट आई और उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय व दयनीय हो गई। स्वास्थ्य को देखकर उस समय का विडम अस्पताल, जो कि आज महात्मा गांधी अस्पताल के नाम से जाना जाता है, में भर्ती करा दिया गया। शाम को श्यामपट्ट जो ब्लैक बोर्ड होते हैं उसमें 18 जून 1942 को 12 बजे स्वास्थ्य में अत्यंत चिंताजनक समाचार लोगों ने पढ़ा, सुना और 19 जून 1942 को आपने अंतिम श्वास ली। अस्पताल के बाहर का दृश्य देखकर अंग्रेज सरकार के रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ पुलिस व सिपाही, घोड़े, पैदल चारों तरफ से घेराव कर दिया गया। जनता में जबरदस्त जोश था। भीड़ पर लाठी चार्ज भी किया। उनकी अर्थी में सबको जो मुंह था वो खुला रखा गया, जिसमें जनता अपने प्यारे देशभक्त का अंतिम दर्शन कर सके। लोक परिषद जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय, बिस्सा जी अमर रहे नारों से शव यात्रा प्रारंभ हुई। जनता की प्रबल इच्छा थी कि शहीद का शव यात्रा शहर के प्रमुख बाजारों से होकर निकले, परंतु सरकार यह नहीं चाहती थी कि इसके लिए नगर प्रवेश का जो सोस्ती गेट द्वार था बंद कर दिया गया। सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर दिए गए। जनता ने द्वार तोड़ने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप जनता पर लाठीचार्ज किया गया, अतः जनता को पुनः वापस लौटना पड़ा। जोधपुर के इतिहास में यह पहला अवसर था जब नगर के द्वार बंद कर दिए गए थे। नारे में रामधुन भी थी,
शव यात्रा रात्रि 8 बजे चांदपोल शमशान पहुंची। वहां पर वेद मंत्रों के साथ पार्थिव शरीर को अग्नि में प्रवेश किया गया। आपके पिताजी अपने पुत्र के बलिदान देकर गौरवान्वित हुए। बालमुकुंद जी बिस्सा की स्मृतियां जोधपुर के जालोरी गेट सर्कल पर शहीद प्रतिमा के रूप में हमें देखने को मिलती, जहां पर आज उनके पोते और परिवार व समाज के गणमान्यों ने उन पर पुष्पहार चढ़ाया। मैं विशेष रूप से उदयपुर के लक्ष्मी नारायण पुष्करना, नवानिया, सुनील पणिया सवीना, पवन पुष्करना सवीना व वीरमौला निवासी आनंद जोशी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये जो आर्टिकल जो लिखकर मुझे भेजा है वो लक्ष्मी लाल पुष्करना ने भेजा है, और ये जो वीडियो आपने देखा है या देख रहे हैं वो आनंद जोशी द्वारा आज सुबह लाइव बनाया गया है। तो मेरे इस शहर को मैं हमेशा वंदन करता हूँ और आप सभी को भी ये वंदन करना चाहिए। जालोर गेट के द्वार से जब भी मैं निकलता हूँ तो कहते हैं ना, ये सीना वास्तव में 56 इंच वाला हो जाता है। जो मेरे जोधपुर में है वो कहीं और नहीं। मैं एक बार फिर से दिल से, मन से, श्रद्धेय से बालमुकुंद जी बिस्सा के श्री चरणों में नमन करता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने एक बालमुकुंद बिस्सा ले लिया, कोई बात नहीं, हमारे इस जोधपुर शहर में अनेक बालमुकुंद बिस्सा को जन्म दे। जय श्री कृष्णा।